हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष उत्सव है। ऐसे तो कार्तिक उत्सव है, दीपदान उत्सव है, लेकिन और भी बहुत विशेष उत्सव है आज, क्योंकि आज हमारे गौरवशाली गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक प्रमुख आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव है। अभी आपने जो गुरु पूजा किया और अभी ये गुरु वंदना की, तो जो ये गुरु वंदना है इसकी रचना श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। तो क्योंकि आज तिरोभाव है तो पहले तिरोभाव भजन गाएंगे और फिर उनके जीवन से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय अनिल जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय अनिल हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास कहाँ मोरा बट जुग कहाँ कबीरा। कहाँ मोरा एक काले कोथा गेला गौर नटरा। एक काले पाषाणे कुटीव मथ अनले पशिव। पाषाणे गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो। गौरांग गुणेरा से तब संगीरा संगे जय कैलो विलास। से तब संगी से संग न पाया काले नरोत्तम दास। से संग
जय अनिल प्रेमाघन करुणा प्रचुर जय अनिल हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांतोति ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री कार्तिक व्रत महा महोत्सव की जय। श्री दीपदान की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। तो ये जो हमने तिरुभाव गीत गाया इसकी रचना भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। तो हमारी पूरी जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने पद्धति दी है, जो उपासना की पद्धति है, वो क्या है? भगवान को हम कैसे वर्शिप करते हैं? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वत नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपास्यते। तो उपासना की विधि क्या है? संकीर्तन। वो कौन सा संकीर्तन? प्रेम नाम संकीर्तन। अभी प्रेम किसने प्रदान किया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने। तो गौरांग प्रेम संकीर्तन के जो आचार्य हैं वो हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। बहुत ही विशेष उनका जीवन चरित्र है, उनका बहुत विशेष योगदान है हम सबके जीवन में, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे और उनके जीवन चरित्र से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। तो जीवन चरित्र तो बहुत ही विस्तृत है और उनके बहुत विशेष योगदान है, लेकिन सब पे एक कक्षा में 40-45 मिनट में चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो कुछ कुछ उनके मुख्य जो अंश हैं जीवन के, उनका मैं कुछ प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करूंगा अपनी सीमा के अनुसार। श्री प्रभुपाद जी अपने कई तात्पर्यों में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जो ये भजन हैं, जो ये गीत हैं, उसे उदित करते हैं। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है, जो ये गीत है, ये क्या है, ये वैदिक मंत्र से अभिन्न है। कल हमारे यहाँ अमोघ लीला प्रभु प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही, उन्होंने ये बात दोहराई। वास्तव में ये सत्य है कि जो इनके भजन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के और विशेष रूप से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के, ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही विस्तार। तो हरे कृष्ण महामंत्र का सारा विस्तार क्या है? सारा वैदिक साहित्य। पूरा वैदिक साहित्य किस लिए हमें प्रेरित करता है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। और इस वैदिक साहित्य को जानने की या प्राप्त करने की क्या मतलब मनोभीष्ट है कि हम भगवान को जान सकें। और भगवान को जानने के लिए जो मंत्र है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस पूरे सारे रहस्य को श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया है? अपने सिंपल बंगाली सॉन्ग्स में प्रस्तुत कर दिया। तो जितना भी वैदिक साहित्य है, जितना भी वैदिक मंत्र हैं, उनके भजनों से वो पूरी तरीके से क्या है? प्राकट्य है। उसका प्राकट्य होता है इनके भजनों के द्वारा। तो प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कई विशेष भक्त हुए, उसमें लंबी लिस्ट देते हैं। हाँ, श्री वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कवि कर्णपुर, प्रबोधानंद सरस्वती, षट गोस्वामियों का नाम वर्णन करते हैं। और फिर श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक का। प्रभुपाद जी अपना नाम नहीं देते। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सा ग्रंथ और रचना प्रस्तुत की है, लेकिन इनकी जितनी रचनाएं हैं वो ज्यादातर किसमें है? या तो संस्कृत में, षड गोस्वामियों ने किस में लिखा? संस्कृत में। या जो बाकी आचार्यों ने लिखा वो किस में लिखा? बंगाली में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर इनकी रचनाओं को, ये जो गोस्वामियों ने, जो आचार्यों ने ये प्रस्तुतिकरण दिया है, इसका अगर प्रस्तुतिकरण सही प्रकार से अगर संभ्रांत, मतलब जो थॉटफुल लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, जो धर्म है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। जो प्रेम का प्रवर्तन करने के लिए महाप्रभु का प्राकट हुआ, उससे पूरा संसार क्या हो जाएगा? अप्लावित हो जाएगा। मैसेज ऑफ लव विल ओवरफ्लड द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी ने इन आचार्यों के जो प्रस्तुतिकरण है, जो ग्रंथ हैं, जो उनके भजन हैं, जो उनके हृदय के उद्गार हैं, उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया? इस प्रकार से किया ताकि हम इसको समझ सकें। तो बहुत विशेष है श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनका पूरा जीवन और उनका परिवेश संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। उनका आविर्भाव का जो वर्ष है वो भी बहुत विशेष है, और समय भी। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च में दिव्यम। तो ऐसा नहीं है कि खाली भगवान का ही जन्म और कर्म दिव्य है, उनके जितने पार्षद हैं, उनके जितने शुद्ध भक्त हैं, उनका जन्म और कर्म भी बिल्कुल दिव्य है। और इस दिव्यता का दर्शन हमें होता है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में साक्षात, क्योंकि उनके जन्म के पूर्व ही, जब उनका प्राकट हुआ, उसके पूर्व ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनके प्राकट की घोषणा कर दी। ना सिर्फ उनके प्राकट की घोषणा कर दी, उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान भी कर दिया। और आप देखिए कि महाप्रभु ने अपने एक एक कार्य के लिए एक एक पार्षद को स्वयं हैंड पिक किया और सिलेक्ट किया और नियोजित किया।
श्री हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा ब्रज प्रेम विलास। तो महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर से क्या करवाया कि जो नाम की महिमा है, जो हरि नाम का महात्म्य है, उसे क्या किया, प्राकट्य कराया, उसको स्टैब्लिश किया, प्रदर्शित किया। और श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा क्या दिया, भक्ति सिद्धांत। उन्होंने हमें ग्रंथ दिए हरि भक्ति विलास, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस प्रकार से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और व्रज प्रेम प्राणी के लिए प्राप्त करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी को नियोजित किया। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उसे प्रस्तुत किया। और महाप्रभु का सबसे प्रिय क्या है, महाप्रभु का सबसे प्रिय क्या है, नाम संकीर्तन। महाप्रभु कहते हैं उनका प्रकाश ही इसलिए हुआ है कि वो क्या करते हैं, युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, कि जो कलयुग का धर्म है उसको स्थापित करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए और क्या दे रहे हैं, नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन का प्रकाश करने के लिए उन्होंने किसे नियोजित किया, श्री नरोत्तम दास ठाकुर को। उन्होंने स्वयं नाम संकीर्तन किया नवद्वीप में। कहां पे किया, शिवासांगन में। लेकिन उनके अप्राकट्य के बाद इस नाम संकीर्तन की जो धारा है, इसे पूरे विश्व में कौन प्रभावित करेगा, उसके लिए उन्होंने किसे नियोजित किया, श्री नरोत्तम दास ठाकुर को। और अपने जब तक उनकी प्राकट्य लीला थी तभी ये घोषणा कर दी, क्योंकि जब वो वृंदावन के लिए जाने लगे तो सबसे पहले कहां गए, रामकेली। और रामकेली में श्री रूप और सनातन गोस्वामी का उद्धार किया और उन्हें बता दिया कि उनका गंतव्य क्या है, वृंदावन। और जब वो रामकेली से लौट रहे थे तो उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में भी, उनके प्राकट्य के बारे में महाप्रभु ने घोषणा कर दी। तो बहुत विशेष है। और उनका जन्म, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म का जो वर्ष है वो, क्योंकि गौड़िया वैष्णव जो परंपरा है उसमें आचार्यों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो पूरी तरीके से तो नहीं अनुमोदित है, लेकिन ये जो इतिहासकार हैं और जो हमारे आचार्य हैं बताते हैं संभवतः वही वर्ष है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का आप्राकट्य हुआ, 1534। और इनका आविर्भाव का जो दिन है वो भी बहुत विशेष है, वो है माघ पूर्णिमा। माघ मास में ही महाप्रभु ने क्या लिया, सन्यास लिया। और सन्यास किस लिए लिया, ये प्रेम नाम संकीर्तन देने के लिए। और उस प्रेम नाम संकीर्तन का प्रभाव उन्होंने किसके माध्यम से कराया, श्री नरोत्तम दास ठाकुर के माध्यम से। तो इनका आविर्भाव 1534 के लगभग है और बहुत ही विशेष परिवेश में इनका आविर्भाव होता है। इनका आविर्भाव होता है एक राज परिवार में, साधारण परिवार में नहीं। इनके पिता श्री कृष्णानंद दत्त, जो कि खेतुरी ग्राम है, जो पूर्व बंगाल में है, आज का बांग्लादेश। आजकल बांग्लादेश बहुत चर्चा में है, क्योंकि बांग्लादेश क्या है, तपोभूमि है हमारे आचार्यों की। वहां से नरोत्तम दास ठाकुर, श्री लोकनाथ गोस्वामी और बहुत से अद्वैत आचार्य स्वयं, कई महाप्रभु के पार्षदों का प्राकट्य कहां से हुआ, जो कि आज का बांग्लादेश है। तो खेतुरी ग्राम, जो कि राजशाही डिस्ट्रिक्ट में है, गोपालपुर परगना के अंतर्गत, एक राज परिवार में इनका जन्म होता है। और उनके जो पिता है श्री कृष्णानंद दत्त, वो भी बड़े ही धर्मात्मा हैं। और उनकी पत्नी, उनकी भार्या श्रीमती नारायणी देवी, उनके एक अनुज हैं जिनका नाम है राज पुरुषोत्तम दत्त। तो ये दोनों मिलकर के राज्यपाल संभालते हैं। राजा कृष्णानंद दत्त हैं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं है। ऐसा अक्सर होता है राज परिवार में, बहुत सा ऐश्वर्य होता है, बहुत सा वैभव होता है, लेकिन उनके पास अगली पीढ़ी के लिए, या उनके पास वास्तव में उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती। तो बहुत से यज्ञ और अनुष्ठान किए इन्होंने, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो। और ये स्वप्न हुआ नारायणी देवी को कि उन्हें एक विशेष पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और ऐसा ही आभास कृष्णानंद दत्त जी को हुआ। और माघ पूर्णिमा के दिन 1534 को इस महापुरुष श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ उस राज परिवार में।
और ज्योतिषों को बुलाया गया। जब उन्होंने इनका चार्ट बनाया, क्या बोलते हैं उसको, बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली, तो बताया कि ये बहुत ही असाधारण बालक है, इसके अंदर बहुत विशेष शक्ति होगी और ये बहुत विशेष कार्य करेंगे। और इनका नामकरण के लिए 3 अक्षर बताए गए, न, र और त। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि इनका नाम रखिए नरोत्तम। भगवान श्री कृष्ण क्या है? पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ? भगवान श्री कृष्ण या प्रेम पुरुषोत्तम है चैतन्य महाप्रभु, और मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। लेकिन इस बालक का नाम दिया गया पुरुषोत्तम। और वहां के जो ब्राह्मण थे, जो ज्योतिष थे, उन्होंने कहा कि इस बालक को कभी नदी के पास मत जाने दीजिएगा, क्योंकि नदी से इसका बहुत विशेष एक प्रयोजन है। तो अगर ये नदी में जाएंगे तो आप इन्हें खो देंगे। तो राजा थे, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, पूरा राज्य प्रफुल्लित था। जिस प्रकार से हम देखते हैं भगवान राम का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या में उत्सव हुआ, उस प्रकार से विशेष उत्सव हुआ पूरे खेतुरी में। और बाल्य अवस्था से ही, टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा, बाल्य अवस्था से ही इनका नाम रखा गया नरोत्तम, और प्रेम वर्ष निक नेम, पेट नेम बुलाया गया नरु। नरु, तो नरु बहुत ही असाधारण थे और उनकी जो प्रतिभा थी वो बहुत विशेष थी। वो सामान्य बालकों की तरह खेलने में नहीं रुचि रखते थे। तो जो ये राजा थे कृष्णानंद दत्त, क्योंकि ये खेतुरी जो स्थान है ये पूर्व बंगाल में है, और जब भी रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, तो बहुत से पूर्वी बंगाल के जो भक्त हैं वो सब पुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि पुरी में कौन विराजते हैं? भगवान जगन्नाथ और स्वयं चैतन्य महाप्रभु। जय गौरा सेई कृष्णा सेई जगन्नाथ। तो हर वर्ष बंगाल से, जब से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, महाप्रभु के यहाँ प्रकट होने तक सैकड़ों भक्त बंगाल से कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी, रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए। तो ये जो राजा थे कृष्णानंद दत्त और इनके अनुज पुरुषोत्तम दत्त, ये बहुत आयोजन करते थे। जैसे अभी वृंदावन जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, सारे मंदिर के भक्त गए हुए हैं, मुझे भी क्लास के बाद जस्ट जाना है। हाँ, लेकिन आज के राजा या आज के ये जो एडमिनिस्ट्रेटर कोई व्यवस्था करते हैं? कुछ नहीं करते। आपको अपना ही मीन्स करना। आप लोग वृंदावन से आए? हाँ, तो क्या आप मंदिर के भक्तों ने व्यवस्था की? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? नहीं। लेकिन पहले राज ऋषि होते थे। तो ये जो कृष्णानंद दत्त है और इनके अनुज, ये प्रावधान करते थे, बड़े बड़े शिविर लगाते थे, जहां पे कि जितने भी, क्योंकि उस समय यात्रा कैसे होती थी? हाँ, पैदल। तो जितने भी पिलग्रिमेज पे जाते थे, जितने भी भक्त पुरी की तरफ जाते थे, तो उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके प्रसाद की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो बहुत विशेष साधु क्या करते थे? पास करते थे खेतुरी से। तो ये जो नारू थे, इनकी विशेष रुचि थी बाल्य अवस्था से उन साधुओं का संग करने की और उन साधुओं से कथा श्रवण करने की। तो वहां पे मतलब ऑफिशियली हर शाम को जब वो भक्त लोग आते थे वहां पे, उनके रहने का, उनके विश्राम का, उनका प्रसाद का अरेंजमेंट करते थे, और शाम को भागवतम से कथा होती थी। तो राजा कृष्णानंद दत्त अपने पूरे परिवार और अपने बालक नारू के साथ वहां जाते थे श्रवण करने के लिए। तो बाल अवस्था से ही नारू में श्रवण की जो एक उत्सुकता है, उत्कंठा है, वो उत्पन्न हो गई, और बाल्य अवस्था से ही उसने श्रीमद् भागवतम का, भगवान श्री कृष्ण का, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से श्रवण किया। और इसकी आसक्ति उनके हृदय में इतनी बढ़ गई कि उनकी एक ही रुचि थी। क्या रुचि थी? कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, उनके पार्षदों के बारे में जाने। तो उस स्थान पे खेतुरी में एक महाप्रभु के अनन्य भक्त श्री कृष्णदास आते हैं, और उनकी कथा सुनकर के नारू बहुत ही प्रेरित होते हैं,
और अपने पिता से निवेदन करते हैं कि उन्हें इन साधु को अपने महल में आमंत्रित करिए। और इनके पिता के निवेदन पे कृष्णदास जो भक्त हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, ललिता विशाखा की जय, श्री गौर निताई की जय। तो नारू उनसे निरंतर सुनते रहते हैं, हाँ, और उनके सुनने की जो लालसा है वो बढ़ती ही जाती है। तो उनकी एक ही रुचि और एक ही कार्य, हाँ, और श्रवण दशा से कहां तक पहुंच गए वो? स्मरण दशा तक। कई स्टेजेस हैं, हाँ। श्रवण से क्या कर सकते हैं आप? हाँ, भगवान को देख सकते हैं। शण्वतम श्रद्धया नित्यम घृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। तो भागवतम में शुकदेव गोस्वामी को बता रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं परीक्षित महाराज से, तो बता रहे हैं कि अगर श्रवण कैसे किया जाए? श्रद्धा के साथ। तो अगर श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं और चेष्टा की तरफ है और सुनने की उत्सुकता है, तो काले ना नाति दीर्घे ना, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दीर्घेना का मतलब होता है लंबी अवधि, ना दीर्घेना का मतलब है कि कम अवधि में क्या होगा? भगवान विशते हृदय। हृदय में कौन दिखने लगेंगे? भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु का हर समय उन्हें क्या होता रहता था? स्मरण होता रहता था। और कभी कृष्णदास से निरंतर कथा सुनते थे, यहां तक कि खाना और सोना भी भूल गए। आप लोग भी श्रवण करके आए वृंदावन? लेकिन नारू का श्रवण बहुत विशेष था, हाँ? वो सब कुछ भूल गए। उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि ये अगर साधुओं का संग करेगा तो क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। लेकिन एक सिद्धांत, हाँ, शिव चैतन्य महाप्रभु स्वयं देते हैं। वो बोलते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। कि अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो उसका जो मूल है वो क्या है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। और अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो गया है, हाँ, कृष्ण प्रेम जन्म तेनो पुनः मुख्य अंग है, उसके बाद भी भक्ति का जो मुख्य अंग है वो क्या है? साधु संग। हम में से किसी को प्रेम प्राप्त हुआ है? मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ बैठे हुए महानुभाव हो सकता है किसी को प्राप्त हो, हाँ? लेकिन निश्चित रूप से नारू को यानी नरोत्तम दास ठाकुर को कृष्ण प्रेम प्राप्त था। महाप्रभु ने प्राकट से पहले ही दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन से हम ये सीखते हैं, ये एक लाइफ लेसन है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साधु संग। और उनकी उत्सुकता थी, तो वो लगातार निरंतर सुनते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो उनके हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने पूछा एक दिन कृष्णदास बाबा जी महाराज से कि कैसे मैं महाप्रभु को कहाँ मिल सकता हूँ? नवदीप में, मायापुर में, वृंदावन में या पुरी में? कहाँ जाके मैं उनका दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? कहाँ मैं उनका संग कर सकता हूँ? कहाँ मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? बाल्य अवस्था ही थी, मुश्किल से 4 या 5 वर्ष का बालक। लेकिन जब उसे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए हैं? अप्रकट हो गए हैं, तो बहुत वज्रपात हुआ उसके हृदय में। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। लेकिन कृष्णदास जो भक्त होते हैं वो बड़े ही चतुर होते हैं। उन्होंने महाप्रभु के पार्षदों के बारे में बताना शुरू किया। षड गोस्वामियों के बारे में, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विशेष रूप से लोकनाथ गोस्वामी। जब लोकनाथ गोस्वामी का जीवन चरित्र उन्होंने सुना तो बहुत प्रेरित होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, तो इनके हृदय में भी ये इच्छा हुई कि जिस प्रकार से श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, सब कुछ छोड़ के, वो भी श्रील सनातन गोस्वामी क्या थे? प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी क्या थे? राजकुमार थे। तो इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, उन सबको क्या किया? उन्होंने त्याग दिया। महाप्रभु के जो वास्तव में भक्त हैं उनकी एक पहचान है, महाप्रभु रे भक्त गणे वैराग्य प्रतान, यहाँ देखी प्रीति हाना गौर भगवान। कि महाप्रभु के जो भक्त हैं उनको कैसे पहचानेंगे? उनके जीवन में क्या प्रधानता है?
वैराग्य। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। महाप्रभु यही सिखाने के लिए आए थे। भगवान का एक ऐश्वर्य है और वो क्या है? वैराग्य। सांसारिक लोगों को नहीं चाहिए, वो बहुत डरते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो इसकी तरफ भागते हैं, संसार से भागते हैं और वैराग्य की तरफ जाते हैं। और जो संसार के लोग हैं वो वैराग्य से भागते हैं और संसार की तरफ जाते हैं। तो शॉर्ट में नारू मिलने के लिए बहुत ही ललायित थे। उनके हृदय में ये तीव्र उत्कंठा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से तो नहीं मिल सका। मेरा दुर्भाग्य कि मेरा जन्म तब हुआ जब महाप्रभु क्या हो गए? अप्रकट हो गए, अपने लीला का समावेश कर चुके हैं। लेकिन कम से कम मैं श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास और लोकनाथ गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। तो हर पल उनका मन किस तरफ जाता था? वृंदावन। तो वो शरीर से शेतुरी में थे लेकिन मन उनका कहां था? वृंदावन। और दिन रात रोते रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु की उन पर कृपा हुई। एक दिन नित्यानंद प्रभु उनको प्रकट होते हैं। जब वो सो रहे थे उन्होंने जगाते हैं और बोलते हैं, नारू रो मत, जागो। तुम्हारे लिए महाप्रभु ने एक विशेष वरदान रखा है और समीप में ही पद्मा नदी है, वहां जाओ और उसे प्राप्त कर लो। नित्यानंद नमस्तभ्यम प्रेमानंद प्रदायते। और नारू, हाँ, क्योंकि उनके चारों तरफ गार्ड्स लगा रखे थे। उनके पिता को बहुत डर था, उनके माता पिता को डर था कि ये बालक भी कहीं ऐसा ना हो हमें छोड़ के भाग जाए। तो गार्ड्स थे। लेकिन जिस प्रकार से भगवान का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ? सब गार्ड्स किस में चले गए? निद्रा में। तो नित्यानंद प्रभु का प्रभाव था और सारे जो इनके रक्षक थे, अंग रक्षक थे, बॉडी गार्ड्स थे, उन सबको निद्रा आ गई। और रात के अंधेरे में नारू अपने छत से कूद करके पद्मा नदी में जाते हैं। और पद्मा नदी में जैसे ही प्रवेश करते हैं पद्मा नदी में उफान आ जाता है। क्यों? क्योंकि नारू वही व्यक्ति है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रेम पद्मा नदी के पास सुरक्षित रखा था। उनका स्पर्श करने के लिए पद्मा बहुत ही ललायित थी। और जब ये प्रवेश करते हैं तो पद्मा नदी प्रकट होती है और एक स्वर्ण रजत उन्हें भेंट करती हैं। बोलती हैं, ये धरोहर मुझे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए दी थी। और जैसे ही वो स्वर्ण रजत को वो अपने हस्त में लेते हैं नारू, तो क्या होता है? वो स्वर्ण रजत में परिवर्तन होने लगता है और वो एक स्वर्णिम बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और ये स्वर्णिम बालक और कोई नहीं, निमाई है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का प्रवेश इनके हृदय में होता है, इनके पूरे शरीर में परिवर्तन हो जाता है। ये श्यामल रंग वर्ण के थे और क्या बन जाते हैं? तप्त कांचना गौरांगी। इनका वर्ण भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। श्यामल से क्या हो गए? स्वर्ण वर्ण के हो गए। स्वर्ण वर्ण हेमांगो। और चिल्लाने लगे, हाँ, गाने लगे, गौरांगा गौरांगा नित्यानंद नित्यानंद। तो इनके मुख से जैसे ही गौरांगा महाप्रभु का उच्चारण होने लगा तो क्या हुआ? गौरांगा बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा। तो गौरांग महाप्रभु का प्रेम, स्वयं गौरांग महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तो उनकी क्या अवस्था होगी? दिव्य दिव्योन्माद, प्रेमोन्माद। उस प्रेमोन्माद में वो नाचने लगे, गाने लगे। और उनको देख के उनके सारे परिवार वाले सोचे कि लगता है पद्मा में कोई भूत था, वो इनके ऊपर हावी हो गया। बहुत उपाय करने का प्रयास किया। उनके पिता ने, राजा थे, बहुत से तांत्रिकों को बुलाया, बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया, किसी के पास कोई उपाय नहीं। एक ने कहा कि इनके ऊपर अगर सियार का तेल से अगर मालिश की जाएगी तो भूत भाग जाएगा। तो जब नारू को पता चला तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया, कहा कि मेरे को कोई भूत नहीं है,
मुझे क्या प्राप्त हुआ है? गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। और मुझे आप जाने दो, मुझे कहां जाना है? वृंदावन। लेकिन पूरे परिवार का एक ही पुत्र, और पुत्र में क्या? आसक्ति, और इतना विशेष पुत्र, तो पहरा और बढ़ा दिया कि भाग ना जाए। और दिन रात उनके हृदय में विरह वेदना होने लगी। चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करने लगे तो महाप्रभु दूसरी बार स्वयं प्रकट हुए। एक होता है साक्षात, जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान साक्षात प्रकट हुए। दूसरा होता है स्वप्न, और तीसरा होता है स्फूर्ति। तीनों हुआ नरोत्तम दास ठाकुर को। कई बार महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गोस्वामी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें प्रेरित किया इस महाप्रभु के मिशन का अनुमोदन करने के लिए। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आपके लिए वृंदावन में मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। मेरे जो प्रिय शिष्य हैं लोकनाथ, उनसे आपकी दीक्षा होगी, और आपका शिक्षा का कार्य करेंगे जीव गोस्वामी। तो आप वृंदावन शीघ्र ही जाओ। तो जब सुना नारू ने महाप्रभु का ये आदेश, निर्देश, तो एक पल भी उनके लिए क्या हुआ? बहुत भारी होने लगा। महाप्रभु क्या कहते हैं? आश्लिष्वा पादारताम विनष्टुमा। तो एक भी जो निमेश भी क्या लगने लगा? एक युग के समान लगने लगा। युगायतम निमिषेना चक्षुषा प्राविशायितम। तो एक एक पल, एक एक निमिष जो है वो एक युग के समान लगने लगा। तो वो भागना चाहते थे, लेकिन प्रहरा बहुत प्रखर था। उनके माँ बाप, उनके पूरा पूरा जो राज्य है वो ये प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरीके से नारू को खो ना दे। तो एक बार क्या हुआ कि उस राज्य का जो जमींदार था, मुसलमान था, वो नरोत्तम से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने सैनिकों को भेजा और इनके पिता को कहा कि आप नरोत्तम को मुझसे मिलने के लिए भेजें। तो राज सैनिक आए, पालकी भी लेके आए इनको ले जाने के लिए। और उस समय पूरे बंगाल में क्या, पूरे भारत में किसका शासन था? आज से 500 वर्ष पूर्व मुसलमानों का शासन था। और उनके आदेश का कोई मतलब उसका विरोध नहीं कर सकता था। तो बिल्कुल अनमने मन से उन्हें अनुमति देनी पड़ी। और नरोत्तम को लगा कि यही मौका है मेरे भागने का। तो जब उन सैनिकों के साथ रात में वो गए, तो जब सैनिक रात में सो गए तो पालकी से निकल के भाग गए। 3 दिन तक भागते रहे, लेकिन भागने से क्या हुआ? थक गए। पूरी तरीके से राज परिवार में जन्मे थे। इस प्रकार से जंगलों में भागना, कोई भोजन नहीं, कोई विश्राम नहीं, भागते भागते थक गए और गिर गए। और जब उनकी निद्रा भंग हुई, जब उन्होंने अपना मतलब नयन खोले, तो देखा कि सैनिकों ने घेर रखा है। चारों तरफ उनके राजा के सैनिक हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें धोखा देने का प्रयास किया। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो कितने चतुर हैं। तो नरोत्तम ने कहा कि मेरी दशा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री की। अगर किसी पतिव्रता स्त्री का पति का निधन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? धर्म क्या है उसका? उसे भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए। तो परिवार के जितने सदस्य हैं वो क्या करते हैं? उसे रोकते हैं। तो क्या उस पतिव्रता स्त्री को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके परिवार वालों की उनके साथ आसक्ति है। वास्तव में जो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है वो उनकी रियलाइजेशंस हैं। एक बहुत विशेष भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौर चंद्र। तो वास्तव में उनका धन कौन था? नित्यानंद प्रभु। इसलिए उन्होंने पूरे राजधन को ठुकरा दिया। और उनके पति कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए? प्रकट हो गए और उन्हें निर्देश दिया कि आप कहां जाइए? वृंदावन। तो बोले कि इस प्रकार से अगर सती को कोई रोकता है
तो वो क्या कर रहा है, उसके धर्म में उसको अवरोध कर रहा है। इसी प्रकार से मुझे वृंदावन जाना मेरा धर्म है, और अगर आप रोकेंगे तो मुझे धर्म के मार्ग में आप अवरोध करेंगे। जब सैनिकों ने एक बालक के मुख से इतना प्रखर संदेश सुना, इतनी प्योरिटी और इंटेंट के साथ उन्होंने ये मैसेज दिया, सारे के सारे क्या हो गए, पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नारू को टच करे। तो उन्होंने कहा कि आपके माता और पिता बहुत रोएंगे, तो उन्होंने आप चिंता मत करो, महाप्रभु उनकी अच्छी तरीके से संभाल करेंगे। तो इनके पास कहां से कहां तक जाना था, खेतुरी से वृंदावन। हम तो दिल्ली से वृंदावन जाएंगे। खेतुरी कहाँ है, पूर्वी बंगाल, ढाका के कहीं आसपास होगा। वहां से कितना हुआ, 2000 किलोमीटर। और अवस्था कितनी थी उस समय तक, नरोत्तम की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की अवस्था। हम में तो 16 वर्ष का कोई भी नहीं होगा, सब ज्यादा है। और ट्रैवल कहां से, 2000 किलोमीटर्स। और ट्रैवल अलाउंस क्या था, 0। आपके लिए तो कितनी व्यवस्था की गई, जाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए। कितनी दूर जाना था, 200 किलोमीटर भी नहीं है। और यहां 2000 किलोमीटर, 2 महीने तक लगातार दौड़े जंगलों के रास्ते से। कितना, 2 मंथ्स। तब वास्तव में वृंदावन का दर्शन होगा। और जब वो वृंदावन की तरफ आ रहे थे तो एक बार अचेत हो गए, थक गए। सोचिए राजकुमार, अगर हमें बोला जाए कि बालू में जाओ, वृंदावन जाना है, 20 किलोमीटर है, बालू से होके जाओ, और बालू में क्या है, रेत तप रही है, कितने लोग जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इनके हृदय में इतनी उत्सुकता थी, भगवान का जो निर्देश है, जो संदेश है, उसको पालन करने की इतनी विशेष चेष्टा थी। तो ये गए, और जब ये पहुंचे मथुरा तक तो एक ब्राह्मण मिलते हैं, और ब्राह्मण उन्हें संदेश देते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों अप्रकट हो गए। तो इनके हृदय में सोचिए कितना, मतलब ट्रिबुलेशंस, कितना विषम परिस्थिति। पहले चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते थे, तो पता चला चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, अप्रकट हो गए। उन्होंने अपनी लीला का समावेश कर लिया। 2000 किलोमीटर दौड़ के आए, सारी इतनी कष्ट, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना, लेकिन धर्म के पालन करना चाहते थे। और पता चला कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या हो गए हैं, अप्रकट हो गए। तो वहीं अचेत होके गिर गए और रोने लगे। बोले अब मैं वृंदावन में जाके क्या करूंगा, मैं तो अपना शरीर का धारण नहीं कर सकता, अब मैं अपने शरीर को यहीं समाप्त कर दूंगा, मैं यमुना में डुबो दूंगा। तो ऐसा सोच रहे थे, तो इन्हें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का दर्शन होता है, दोनों प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं उठो नारू, बिल्कुल भी विचलित मत होइए, क्योंकि आपके लिए महाप्रभु ने विशेष व्यवस्था की है और आपके लिए एक विशेष कार्य भी रखा है महाप्रभु ने। उस कार्य को आप पूरा करिए, आप वृंदावन जाइए और जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करिए। तो उस समय जीव गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब, श्री कविराज गोस्वामी, ये सब उपस्थित थे। शॉर्ट में वो आते हैं और बहुत विशेष है उनकी दीक्षा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का निर्देश था कि उनको किससे दीक्षा प्राप्त करनी है, लोकनाथ गोस्वामी से। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इतने विरक्त वैष्णव थे कि आप देखिए सारे गोस्वामियों को देखिए, सनातन गोस्वामी ने कोई शिष्य स्वीकार नहीं किया। कहीं नाम सुना है सनातन गोस्वामी के शिष्य का? श्रील रूप गोस्वामी ने केवल एक शिष्य स्वीकार किया, कौन? श्रील जीव गोस्वामी। और लोकनाथ गोस्वामी ने किसी को शिष्य स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मैं किसी के गुरु बनने योग्य ही नहीं हूं। ये है विनम्रता, तृणादपि सुनीचेना। तो लोकनाथ गोस्वामी ने यह प्रण किया हुआ था वो किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन किस लिए आए थे? दीक्षा प्राप्त करने के लिए।
लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उसके लिए अपनी अनुमति नहीं दे रहे थे। तो उनकी बड़ी परीक्षा हुई, कई बार उन्होंने निवेदन किया और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे गुरु तो स्वयं कौन है, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने स्वयं तुम्हें प्रेम प्रदान किया है, तो तुम किस गुरु के लिए ढूंढ रहे हो, टेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दीक्षा प्राप्त की ईश्वरपुरी से, जबकि वो स्वयं भगवान है। तो जब तक गुरु परंपरा में नहीं आते हैं तब तक किसी बद्ध जीव का उद्धार नहीं हो सकता, वो तो नित्य मुक्त है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों ने भी क्या किया, दीक्षा ली। तो इस प्रकार से कई बार मैंने अनुरोध किया और जीव गोस्वामी से प्रार्थना की, किस प्रकार से जो मेरे आने का प्रयोजन है, जो महाप्रभु की इच्छा है, वो सफल हो सकती है। महाप्रभु ने स्वयं आके लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं नरोत्तम को। लेकिन तभी टेस्ट लेते थे। आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत टेस्ट हुआ, ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत टेस्ट हुआ। रामानुजाचार्य को 17 बार श्री गोष्ठीपुर ने वापस लौटाया। कितनी बार? 17 बार। कौन? रामानुजा। रामानुजा कौन है? लक्ष्मण स्वयं। तो गुरु, एक प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करना इतना सरल या सस्ता नहीं है। तो ये सिद्धांत दिया उन्होंने, जैसे गुरु वंदना देते हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितेते कोरिया आज्ञा और ना करिए मने आशा। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्योंकि अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो एक ही उपाय है कि उनकी सेवा की जाए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी इतने विरक्त थे कि वो केवल यमुना का जल पीते थे, कोई कंटेनर भी नहीं था। कैसे? अपने हस्तों के द्वारा। और सोते किस पे थे? जो पत्तियों का बिस्तर है उस पे। तो उनकी कोई सेवा की कोई संभावना नहीं हो रही थी, कहीं तो कोई सेवा मिल ही नहीं रही थी। बहुत प्रयास कर रहे थे, 1 साल 2 साल तक प्रयास करते रहे कुछ सेवा कर सके, लेकिन कहीं कुछ ऐसा मतलब उनका जीवन था ही नहीं, इतनी विरक्ति। और बिल्कुल भजन करते थे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 13वें अध्याय में, हाँ, मई चो अभिचारी ना, हाँ, भक्ति योगे न सेवते, नहीं वो नहीं, इसमें कहते हैं विभक्त देश सेवत्वम मई च अनन्य योगे न भक्ति रव्यभिचारिणी, हाँ, विरक्त देश सेवत्वम, विभक्त देश सेवत्वम। मतलब वो क्या रहता है? अरति जनार्दना जन, हाँ, अरतिर जन संसदी। तो वो जितने कॉमन लोग हैं, जितने भी जनमानस है, उनमें कोई संग नहीं करता है, वो विरक्त रहते हैं। और क्या करते हैं? भजन करते हैं, क्योंकि उनका मन किस में लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ है। तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। हमारी तो जेब में डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन। जहां भी जाते हैं भजन हो ही नहीं सकता। कहीं भी जाए, वृंदावन चले जाए, मायापुर चले जाए, पुरी चले जाए, कहीं भी चले जाए, अगर वास्तव में भजन करना है तो इसको याद छोड़ जाए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि शौच क्रिया के लिए जरूर गुरुदेव जाते होंगे, तो जो शौच का उनका स्थान है उसको मैं क्या करूंगा? साफ करूंगा। तो देखिए कौन? राजा के पुत्र। और उन्होंने छुप के झाड़ियों में सवेरे जब लोकनाथ गोस्वामी शौच करने के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे? उस शौच के स्थान को स्वच्छ कर देते थे। और 2-3 दिन के बाद लोकनाथ गोस्वामी को पता चल गया कि कोई इस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने शौच करने के बाद छुप गए और उन्होंने नारू को पकड़ लिया, नरोत्तम को पकड़ लिया। और पकड़ते ही उन्हें कहा कि आपको किसने अधिकार दिया, किसकी अनुमति से आप ऐसा कार्य कर रहे हैं? और कहा कि आप मेरे सारी भक्ति और वैराग्य को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, बहुत प्रफुल्लित हो गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे और बोले कि अगर मुझे आपका आश्रय प्राप्त नहीं होगा तो मेरा पूरा जीवन ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे अंदर से, देख रहे थे कि कितना सेवा की इतनी विशेष भावना है, कितनी विरक्ति है। एक राजकुमार के अंदर ऐसी सेवा करने की भावना है। हमारे अंदर कितनी सेवा की भावना है, जब हमें सेवा मिलेगी तो पता चलेगा। और अगर ऐसी सेवा की भावना हो
टॉयलेट क्लीन करने के लिए बोल दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो टॉयलेट क्लीन करने के लिए नहीं था, टॉयलेट क्लीन करने के लिए था, मतलब टॉयलेट रूम क्लीन करने के लिए नहीं था, टॉयलेट क्लीन कर रहे थे। बहुत, तो इससे पता चला कि कितने उनके अंदर हृदय में आश्रय लेने की इच्छा थी, प्रबल इच्छा। खैर इनका दीक्षा होती है श्रावण पूर्णिमा के दिन। उनका बर्थ कब हुआ था? माघ पूर्णिमा में। उन्होंने घर कब छोड़ा था? कार्तिक पूर्णिमा में। और उनका दीक्षा हुआ श्रावण पूर्णिमा में। और दीक्षा के बाद उनकी शिक्षा हो रही थी श्रील जीव गोस्वामी के अनुगत्य में। तो जीव गोस्वामी का एक स्कूल था, बहुत विशेष, समझ लीजिए कि मोस्ट एडवांस स्कूल था, जिसके अंदर भक्ति शास्त्रों के बारे में अध्ययन कराते थे श्रील जीव गोस्वामी स्वयं। जीव गोस्वामी इस मानव इतिहास के सबसे बड़े दार्शनिक हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे सारे आचार्य बोल रहे हैं, वर्तमान आचार्य और श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि उन्होंने 4 लाख मूल संस्कृत श्लोकों की रचना स्वयं की थी। व्यासदेव ने महाभारत में कितने श्लोकों की रचना की है? 1 लाख, 18 पुराण मिला के। नहीं, महाभारत में तो 1 ही लाख है, महाभारत में 1 लाख है, और उसका एक भाग है भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक है। लेकिन जीव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के गुणगान में 4 लाख मूल श्लोकों की रचना की है, कहीं से कंपाइल नहीं किया, खुद रचना की है। उनके अनुगत्य में इनका अध्ययन का कार्य होता था। उन्हें सिखाया गया जाता था षड गोस्वामियों का जो ग्रंथ है। तो इनके 2 और मित्र थे, श्री श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। इन तीनों का एक बैच था। इन तीनों की शिक्षा स्वयं जीव गोस्वामी करते थे। और जीव गोस्वामी ने इन तीनों को भेजा बंगाल प्रचार करने के लिए और गोस्वामियों के ग्रंथों का वितरण करने के लिए। और जितने भी ग्रंथ गोस्वामियों के द्वारा रचित थे सब हस्त रचित थे। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, एक मूल प्रति होती थी। अभी तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, अब तो नोट्स भी नहीं बनाते हैं, तो ग्रंथ पूरे पूरे लिखते थे। हाँ, कितना परिवर्तन हो गया है। और हम चाहते हैं कि हमें भी भगवान का दर्शन होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो इन सारे ग्रंथों को लेकर के ये तीनों, ये पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। और ये कहां से आते हैं? वृंदावन से बंगाल। और जब ये बंगाल के बॉर्डर में पहुंचे तो शॉर्ट में इनके सारे ग्रंथ चोरी हो गए, सारे ग्रंथ चोरी कर लिए गए। वहां का जो राजा था उसने वो सारे ग्रंथ चोरी करा लिए, क्योंकि इन ग्रंथों से मूल्यवान तो इस पूरी सृष्टि में कुछ है ही नहीं। वास्तव में अगर आपके पास ये आध्यात्मिक दृष्टि है तो आपका ग्रंथ, आपके नोट से मूल्यवान कुछ है नहीं। ये आपकी रियल वेल्थ है। और श्रीनिवास आचार्य खुद वहां रुकते हैं और इन्हें आगे भेज देते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं खेतुरी। खेतुरी वही स्थान है जहां पे इनका जन्म हुआ था और इनका राज्य था। और पूरा राज्य बड़ा प्रफुल्लित होता है इन्हें वापस प्राप्त करके, और खेतुरी में ये प्रचार करना प्रारंभ करते हैं। तो खेतुरी के अंदर समय लगभग समाप्त हो गया है। तो ये 6 विग्रहों की स्थापना करते हैं, 6 विग्रह। और बहुत बड़ा एक आयोजन करते हैं इन विग्रहों की स्थापना के लिए, जो कि पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बना। महाप्रभु को अप्रकट हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके थे। महाप्रभु के अप्रकट के बाद जितने भी महाप्रभु के अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सब क्या थे? बहुत ही विरह वेदना में थे। तो कोई भी कभी भी प्रचार नहीं हो रहा था, क्योंकि सबके अंदर क्या था? ये जो वेदना थी ये बहुत प्रखर थी। तो उन्होंने पहला एक बहुत बड़ा आयोजन किया। पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का आयोजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने किया और 6 विग्रहों की स्थापना की। उसमें थे 5 जो विग्रह थे, वो थे श्री राधा वल्लभी कांता, श्री राधा ब्रजमोहन, श्री राधा रमन, श्री राधा कांता, श्री राधा कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु का विग्रह जब ये बनवा रहे थे तो विग्रह सही बन ही नहीं रहा था। महाप्रभु स्वयं उन्हें स्वप्न प्रकट होते हैं और बतलाते हैं कि अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो आप समीप में ही गोपालपुर में
एक विप्रदास हैं, उनका एक भंडार है, अन्न का भंडार, उसके अंदर मैं अपने मूर्तिमान रूप में हूं, आप मुझे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो गोपालपुर जाते हैं और विप्रदास से निवेदन करते हैं कि मुझे आपके अन्न भंडार में जाना है। तो वो विप्रदास बोलते हैं कि क्यों जाना है, हाँ वहां तो बहुत सारे सांप हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको खतरा हो जाएगा। लेकिन संक्षिप्त में वो प्रवेश करते हैं और उस भंडार से क्या प्राप्त करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण मूर्ति, 2 फुट की स्वर्ण की मूर्ति है, पूरी स्वर्ण से बनी हुई, और यह मूर्ति अभी भी है। और इस मूर्ति की दर्शन स्वयं इंद्रदम्न महाराज ने किया। वो अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, ना सिर्फ उन्होंने उस मूर्ति का दर्शन किया, बस उस मूर्ति की आरती भी की। ये जो इनके अनुयायी हुए श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती के वंशजों में आज भी पूजित है। पूरी 2 फुट की 5 kg की सॉलिड गोल्ड मूर्ति। तो इस प्रकार से पहला इन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आयोजित किया। एक क्लास में संभव नहीं है बोल पाना 9 बजे तक, कम से कम 3 क्लास चाहिए। और बहुत विशेष कीर्तन की शैली उन्होंने प्रस्तुत की, और इनका जो कीर्तन उसका बहुत विवरण है, किस प्रकार से ताल, राग और अभिनय, और विशेष रूप से इन्होंने एक नई कीर्तन की शैली दी जिसका नाम है गारान हटी। और इसमें इन्होंने समावेश किया वृंदावन स्टाइल और नवदीप स्टाइल ऑफ कीर्तन, क्योंकि उस समय क्या था, बहुत सा विघटन हो गया समाज के अंदर। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, वो वृंदावन स्टाइल, कुछ लोग का क्या था, नवदीप स्टाइल, किसी का पुरी का स्टाइल, और बहुत विघटन हो गया कि कई प्रकार के सहजिया भाव भी प्रस्तुत होने लगे। हाँ, नित्यानंद परिवारवाद, अद्वैत वंशवाद, तो इन सब का समावेश करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया। इतना बड़ा आयोजन दोबारा इतिहास में नहीं हुआ। पूरे बंगाल से, पूरे ओडिशा से, और यहां तक कि ब्रज से भी जितने भी वैष्णव हैं वो सब उसमें भाग लेने के लिए आए। जानवा माता जो कि नित्यानंद प्रभु की भार्या है, उन्हें उस पूरे महोत्सव का वो चीफ गेस्ट थी, गेस्ट ऑफ ऑनर थी। और श्रीनिवास आचार्य को चीफ प्रीस्ट यानी कि मुख्य पुरोहित नियोजित किया गया, और 1 हफ्ता तक ये संकीर्तन चला। उसके लिए बड़े बड़े पैलेस बनाए गए, बड़े बड़े महल बनाए गए, बड़ा कीर्तन हॉल बनाया गया, बड़ा प्रसादम हॉल बनाया गया, पूरा बिल्टअप हुआ। जैसे मायापुर सिटी देखा है आपने, उससे भी बड़ा बिल्टअप, और लाखों निमंत्रण भेजे गए, ना सिर्फ महाप्रभु के सारे पार्षदों को जो उस समय उपस्थित थे, बल्कि राजाओं को, राज परिवारों को। हाँ, तो लाखों लोग उस उत्सव में सम्मिलित हुए। और जब नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन करना शुरू किया तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए 50 साल बाद अपने सारे पार्षदों के साथ, और चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करना आरंभ किया। उनके साथ श्रीनिवास आचार्य, नित्यानंद प्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर का हाथ पकड़ा और उनके साथ नृत्य किया। अद्वैत आचार्य ने श्री रामचंद्र कविराज के साथ, और गदाधर पंडित ने अच्युतानंद के साथ। तो इस प्रकार से महाप्रभु के सारे पार्षद, महाप्रभु स्वयं क्या होने लगे, कीर्तन में उपस्थित हो गए। तो भगवान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, चैतन्य चरितमृत में आता है, कली कालेर नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि भगवान किसके रूप में प्रकट होते हैं, नाम के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु, तो इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा योगदान है कि पहला इनका जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, और उन्होंने स्थापित किया कि वास्तव में भगवान का प्राकट्य किस प्रकार से होता है, नाम संकीर्तन के द्वारा। अभी हम फरीदाबाद में थे कुछ दिन पूर्व, 15 तारीख को विजयदशमी के दिन, वहां पे भी क्या था, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा, विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई। तो प्रतिष्ठा कैसे हुई, प्रतिष्ठा करने के लिए भक्तों को बुलाया गया कीर्तन करने के लिए, विशेष रूप से वृंदावन से, और माधव प्रभु कीर्तन लीड कर रहे थे। और वहां के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गोपेश्वर प्रभु, उन्होंने कहा कि जब भक्त कीर्तन करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, अपनी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अंदर गुरु महाराज और सीनियर वैष्णव प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, और सारे भक्त बाहर क्या कर रहे थे, नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु की जो उपासना है, उसका जो पद्धति है वो क्या है, नाम संकीर्तन। इसको किसने स्थापित किया, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने। गोलो केरा प्रेमाधम हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मी लो के नौता है।
तो इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने बहुत प्रचार किया। इन्होंने जिस समय प्रचार किया उस समय बहुत से ब्राह्मणों का बड़ा विरोध था, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। इन्होंने कई राजाओं को अपना शिष्य बनाया। महाराज नरसिंह जो कि पलकापल्ली के थे, महाराज राघवेंद्र, इनके अनुज संतोष जो कि खेतुरी के राजा थे, और कई कई गांवों को भक्त बनाया और बड़ा प्रचुर प्रचार किया। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें इन्होंने केवल 2 ही रचनाएं दी हैं, उसमें है प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। और ये जो 2 ग्रंथ हैं इसमें केवल भगवान के भजन हैं। और ये भजन किस प्रकार से है कि जो भगवान का प्रेम है उसे कैसे प्राप्त किया जाए। और इनका तिरोभाव आज के दिन हुआ। हाँ, जो स्थान है वो गंभीला है। बहुत विशेष घटना है कि कैसे इनका तिरोभाव भी हुआ। इन्होंने गंगा जी में समाधि ली। कैसे? क्योंकि इनके शरीर के ऊपर जब गंगा जल डाल रहे थे इनके शिष्य, तो वो किसमें परिवर्तित हो रहा था? दुग्ध में। तो इनका शरीर क्या था? हाँ, वो पंचधतु से नहीं बना हुआ था, आध्यात्मिक था। तो इनकी दुग्ध समाधि है। तो इस प्रकार से बहुत विशेष चरित्र है। मैंने कुछ ही प्रस्तुत किया, मेरी सीमा है और समय की बहुत बड़ी सीमा है, आगे मैं और नहीं बोलना चाहता, समय समाप्त हो गया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही विशेष आचार्य हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो भजन हैं, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये क्या है? ये वैदिक मंत्र हैं। ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से, जैसे कल आपने देखा बहुत घंघोर बारिश हुई, अंधेरा था। अगर इस अंधेरे में सब कुछ नहीं दिखता है तो इस संसार में कुछ नहीं दिखता है, अंधकार है। लेकिन अगर बिजली प्रज्वलित होती है आकाश में तो सब दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की उसी प्रकार से हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण का प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन अगर ये भजन हम गाते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर से तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा का जो है आपने बड़ा अच्छा दिग्दर्शन कराया। तो इसमें एक घटना, मतलब बहुत विचार करने वाली बातें हैं, सब घटनाओं में बड़ा विचार है। अब चैतन्य महाप्रभु जो है नरोत्तम दास ठाकुर को याद करते हैं कि उनको जन्म देना है। तो भगवान चैतन्य जन्म देंगे नरोत्तम दास ठाकुर को, भविष्य में जन्म देंगे, और उनके लिए जो प्रेम संपत्ति है वो जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं भगवान चैतन्य। तो खेतुरी ग्राम में आए, पद्मा नदी के पास आए, और भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि नरोत्तम आगे चल करके जो होगा तो उसके लिए मैं प्रेम संपत्ति इस नदी को सौंपना चाहता हूँ। अब प्रेम संपत्ति वो है क्या? नित्यानंद प्रभु ने जितने आंसू बहाए थे जब जगन्नाथपुरी में आए थे, तो सब आंसू तो धुएं में मिल गए, लेकिन भगवान के सब कर्म दिव्य हैं। तो भगवान ने उन आंसुओं को जो है समेट लिया। अब कोई आंसू जो है जमीन में गिर जाए, धूल में मिल जाए, तो क्या आप इकट्ठा कर सकते हैं आंसू? भगवान चैतन्य के जन्म, भगवान के कर्म ऐसे दिव्य हैं, उन्हें समेट लिया और समेट करके वस्त्र में जो है लपेट लिया। वस्त्र में वस्त्र में गांठ में जो है बांध ली, गांठ बांध ली वस्त्र में। आंसुओं को जो है आप वस्त्र में गांठ बांध सकते हैं। तो भगवान चैतन्य कहते हैं मैं वस्त्र में जो है गांठ बांध करके लाया हूँ तुम्हारे उन आंसुओं को, और इन आंसुओं को जो है इस पद्मा नदी को सौंपूंगा सुरक्षित रखने के लिए। अब नदी में जो है अगर आंसू आप डालो तो क्या सुरक्षित रहेंगे? और जिस स्थान में वो रखेंगे वो आंसू, तो वो वहीं रहेंगे, नदी में वहीं रहेंगे। पद्मा को जो है आदेश दिया कि सुरक्षित रखो इसी स्थान में। तो वो आंसू जो है भगवान चैतन्य पद्मा नदी को दिए। अब पद्मा नदी पूछती है कि प्रभु नरोत्तम तो बहुत लोग होते हैं, नरोत्तम तो ऐसा नाम है जो बहुत लोगों के होते हैं, तो कौन से नरोत्तम को मैं ये जो है प्रेम दूंगी? तो भगवान कहते हैं कि जिस समय ये जो प्रेम है अभी मैंने तुम्हें जो दिया, तो जो है तुम्हारा जो है पूरा जो शरीर है, जल है, वो उछल रहा है, बहुत उछल रहा है ना। तो जिस समय ऐसे उछलने लगी तुम संभाल नहीं पाओगे, तो समझ लेना कि वो ग्राहक आ गया है, असली ग्राहक आ गया है।
तो नरोत्तम है, तो नरोत्तम जब आए वहाँ पद्मा नदी में तो उछलने लगा। पद्मा नदी समझ गई इन्हीं को देना है, तो नरोत्तम से कहती हैं कि अब तुम ले लो, क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, ये कृष्ण प्रेम ले लो, तुम मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। तो ये सब जो है मतलब कार्य कैसे अद्भुत है भगवान के, कि आंसुओं को जो है वस्त्र में जो है उन्होंने रख लिया और गांठ बांध ली और फिर नदी को दे रहे हैं, और नदी को उसी स्थान में सुरक्षित रखेगी वो आंसुओं को, उन आंसुओं को, और जब आएंगे, है ना। तो ये सब जो है नरोत्तम दास ठाकुर की कितनी महिमा कि भगवान चैतन्य के जन्म से पहले ही उनको जो है याद कर रहे हैं और निश्चित कर दिया है कि यहाँ पर नरोत्तम का जन्म होगा और जो है पद्मा नदी जो है उसको प्रेम प्रदान करेंगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये जो है मतलब क्या हिला देती हैं, हैं, पूरा दिमाग हिल जाता है कि मतलब कैसे आश्चर्य की जो है घटनाएं हैं और कितना जो है भगवान का गुण है और भगवान के भक्तों का कितना गुण है, और कैसे दिव्य हैं भगवान के कर्म हैं और भक्तों के कर्म हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की